This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था एक ऐसा संस्थान जो अब तक 4000 महिलाओं को अंग्रेजी या कंप्यूटर और सिलाई के कोर्स करवा चुकी है। सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। सिटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत स्वागत। टेंशन लेते हैं और किस तरह से इस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं, और इसी को लेकर के हम बात करेंगे आज मालवीय कॉन्वेंट स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर स्वेतिका कपूर से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आपकी सारे परेशानियों के हल। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है स्वेतिका जी। स्वेतिका जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि 11th क्लास, अभी रिजल्ट आ चुके हैं 10th के एज वी नोज, तो 11th क्लास में बच्चे सब्जेक्ट लेते वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन में क्यों रहते हैं, और फिर भी कई बच्चे हाफ सेमेस्टर में आकर के सब्जेक्ट चेंज कराते हैं और गलत सब्जेक्ट लेते ही हैं, इसका क्या रीज़न रहता है? मैम, एक्चुअली दिस टाइम इज़ वेरी मच क्रूशियल। उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सही डिसीजन लें इस समय, और इस समय कंफ्यूजन होना एक नॉर्मल सी बात है बच्चों के लिए। बच्चे हर चीज़ नहीं समझते हैं कि आगे जो वो क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो किस तरीके से काम आएगा, वो सब्जेक्ट उनको कितना हेल्पफुल रहेगा, जो सब्जेक्ट वो चूज़ कर रहे हैं क्या वो उनके लिए आगे एक सही लाइन है, उस फील्ड में वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कन्फ्यूजन होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स को उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि उनका बच्चा जो है वो किस फील्ड में इंटरेस्ट लेता है, किस सब्जेक्ट में वो अच्छा एक्सेल कर सकता है, क्या उसका इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में वो अच्छा है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। टीचर्स भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जी बिल्कुल। तो इस समय टीचर्स और पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, क्योंकि इस समय अगर बच्चे सब्जेक्ट गलत चूज़ करेंगे तो वो आगे जाके रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने सब्जेक्ट गलत लिया। वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या अच्छे से कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर पाते हैं। तो ये डिसीजन के लिए पेरेंट्स और टीचर्स को मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। बच्चे कई बार फ्रेंड से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेरा फ्रेंड जो है उसने साइंस लिया है तो मुझे भी साइंस लेना है। हो सकता है कि बच्चा वो साइंस पढ़ ही नहीं सकता है, उसकी वो कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो चूज़ कर रहा है तो वो किसकी गाइडेंस में चूज़ कर रहा है, और वो क्या सोच के वो सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है। स्वेतिका जी, अगर अपन जैसे बात करें किसी बच्चे ने 20 सेमेस्टर में अगर अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है, तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में फिर उसके जो उसका रिजल्ट आता है उसमें क्या कोई बुरा असर पड़ता है? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में तो थोड़ा रहता है, जैसे आपने बताया कि दोस्तों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों के अंदर सब्जेक्ट लेने में। मैं अभी अपनी बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक कॉल हमारे साथ आया है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं पहले। हेलो जी, आपका नाम? मैं विवेक शर्मा बोल रहा हूँ। विवेक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं स्वेतिका जी से। हाँ, मुझे जानना था कि मेरी सिस्टर ने अभी 10th पास किया सॉरी जी, और उसका परसेंटेज जो है वो 65 है। तो किस स्ट्रीम में जाना उसका अच्छा रहेगा, साइंस में या कॉमर्स में? सेम क्वेश्चन जो आप अभी मुझसे पूछना चाह रहे थे, लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है। सर, एक्चुअली आपकी सिस्टर के 65% मार्क्स हैं और आपके अनुसार वो साइंस लेना चाह रही हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनके साइंस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली क्या ग्रेड हैं या क्या मार्क्स हैं, और अगर मैथ्स लेना चाहती हैं तो उसमें भी वो उन्होंने क्या मार्क्स स्कोर किए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ओवरऑल परसेंटेज 65 है और साइंस में बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो साइंस नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि संभावनाएं किस स्ट्रीम में ज़्यादा रहेंगी? उसके लिए देखो, आपको अपनी सिस्टर का इंटरेस्ट किस एरिया में है, कौन से फील्ड में है, आगे वो क्या करना चाहती हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज साइंस इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बिल्कुल भी ईजी सब्जेक्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचें कि 10th तक जो साइंस था लगभग वैसा ही रहेगा और आगे वो कंटिन्यू कर लेंगी। आप जो भी डिसीजन लें, आप कई लोगों से कंसल्ट करें कि सब्जेक्ट क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, बच्चे को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ सकते हैं, और बच्चे को ये सब्जेक्ट आप दिखाएं कि क्या इस लेवल की स्टडी वो कर सकते हैं आगे, और बेसिकली साइंस लेना चाहते हैं तो किस वजह से लेना चाहते हैं, आगे करना क्या है।
बच्चे का अगर कैलिबर होगा तो ही वो कर पाएगा। अगर कुछ महीने बाद जाके बच्चे को लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं कर पा रही हूँ या इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो फिर आप रिग्रेट करेंगे कि आपने साइंस दिलवाया और बच्चा नहीं कर पाया। सो इट्स बेटर कि आप उस बच्चे को अभी ही पूछें कि उनके मार्क्स जो है, क्योंकि देखो 10th जो होता है वो बेस होता है, दैट इज द बेस सब्जेक्ट। 10th क्लास जो है, अगर बच्चा 10th में बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, 11 12 तो उसका एडवांस लेवल है, वो वहाँ कैसे कर पाएगा। अगर वहाँ पे कुछ कमी रह गई है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी स्कूल्स एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि 65% या 75% के बाद ही हम साइंस देंगे। तो स्कूल्स उसमें गलत नहीं है, क्योंकि स्कूल जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे का कैलिबर क्या है। तो उसके लिए आप स्कूल में जो भी इनके टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करें, सब्जेक्ट पे मार्क्स देखें क्या मार्क्स हैं, और उसके बाद ही आप उस बच्चे को कुछ सब्जेक्ट दिलवाइएगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वातिका जी, हम बात कर रहे थे, जैसे अभी हमारे पास एक कॉलर आएगा इस बात के लेकर के, हम बात कर रहे थे, वापस मैं अपना सवाल आगे करना चाहूंगी आपसे कि बच्चे अगर बीच सेशन में अपना सब्जेक्ट चेंज करें, कि उन्होंने 1-2 महीना पढ़ाई कर ली, फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, और फिर वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो उनके रिजल्ट में किसी तरह की कुछ खराबी आती है? क्योंकि वापस मैं मेरी बात काटना चाहूंगी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम? हेलो हेलो, एक बार आप बात करें मैम। हेलो, हमारा कांटेक्ट उनसे टूट गया है। हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। अगर वो 20 सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो बच्चों को इंसल्ट फील बहुत होता है, तो इसकी वजह से कहीं उनके ग्रेडिंग में या परसेंटेज में कोई किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है? मैम ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसल्ट फील करना इतना मायने नहीं रखता है इस समय पे, पर बच्चा 2 साल बाद। इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक और कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो 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 जी, आपका नाम? हेलो हाँ जी, हेलो, सवाल करें। हेलो सवाल करें आप अपना। हाँ मैडम, मैं पूछा था 10th बोर्ड में मेरा छोटा ब्रदर है, उसने हिंदी मीडियम से 10th की है, तो अब क्या CBSE स्कूल में एडमिशन ले सकता है वो? हेलो, आप अपना हेलो? सवाल रिपीट कीजिए। छोटा ब्रदर है, उसने 10th राजस्थान बोर्ड से पास किया है। जी हेलो जी, इनका सवाल ये है कि इनके बेटे ने राजस्थान बोर्ड से अपना 10th पास किया है और वो CBSE स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टूडेंट ने राजस्थान बोर्ड से 10th पास किया है तो वो 11 12 CBSE स्कूल से डेफिनेटली कर सकता है। उसमें सिर्फ एक हेलो, हाँ, इसके लिए कोई अलग प्रक्रिया है या सिंपल जो नॉर्मल एडमिशन होते हैं वैसे होंगे? नहीं सर, इसके लिए कोई भी अलग प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मल तरीके से जैसे 11th क्लास में एडमिशन होते हैं वैसे ही आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो भी अगर स्टेट चेंज है तो। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मार्कशीट बोर्ड से दी जाएगी और जो आपका प्रीवियस स्कूल का TC है वो आप सबमिट करवाएंगे तो CBSE में एडमिशन हो जाएगा। ओके मैडम, थैंक यू। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वातिका जी, हम बात आगे बढ़ाते हैं। आप बता रहे थे कि बच्चे को इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज होता है। हम उस बारे में बात करें वापस। हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अच्छा है और ये प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स फेस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे जनरली अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में कुछ सब्जेक्ट गलत चूज कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। जैसे फ्रेंड्स अगर साइंस ले रहे हैं तो वो बच्चा भी जिद करता है कि मुझे साइंस ही पढ़ना है, या अगर उस बच्चे का कैलिबर अच्छा है फिर भी वो कॉमर्स पढ़ने के लिए ही चाहता है भाई, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर बच्चा 1-2 महीने में सब्जेक्ट चेंज कर लेता है। ज़्यादा समय तो नहीं अलाउ कर सकते हैं काफ़ी स्कूल्स। हाँ। और इसी वजह से सभी स्कूल्स 11th क्लास को जो है रिजल्ट आने से पहले ही शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वो 1 महीना पूरा चलता है, उसमें बच्चा शायद अपनी कैलिबर अपना देख लेता है कि वो पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। अप्रैल में ही जो है आप बाकी क्लासेस के साथ ही सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। उसमें बच्चों को एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिल जाता है कि वो क्लास में बैठ के देखें क्या सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है कि नहीं है, या उनको समझ में आता है नहीं, वो सब देख लें। और मेरे ख्याल से इतना समय सफिशिएंट है एक बच्चे को जज करने के लिए। बिल्कुल। स्वातिका जी, अभी बात करी हमने कि सब्जेक्ट चूजिंग का जो प्रॉब्लम रहता है, अब मैं
एक बहुत मेजर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। अपनी परसेंटेज ग्रेडिंग चालू हुआ है और एक ग्रेडिंग सिस्टम चालू हुआ है, तो इन दोनों में से आपके मुताबिक सही कौन सा है? परसेंटेज तो हमने भी पहले परसेंटेज के हिसाब से पढ़ा है, अब ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, तो क्या इनमें डिफरेंस भी क्या है और सबसे सही सिस्टम कौन सा लगता है आपको? मैम एक्चुअली ये एक बहुत मैं आपको डिस्टर्ब करने एक बार बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। एक कॉल हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम? हाँ, खुशबू जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप? खुशबू आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी, मेरा एक बेटा है 8th क्लास में जी। वो उसके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो आपके हिसाब से क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए स्कूल में? मैम ये एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है जो सभी पेरेंट्स कई बार पूछते हैं हमसे, बट उसमें देखिए कोई बुराई नहीं है। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काफ़ी होती हैं आपके स्कूल में तो वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ही है। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट तो है और उससे आपको एक बच्चे को एक्सपोजर देने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो कि आपका बच्चा जो है वो किस चीज़ में अच्छा है और क्या चीज़ वो अच्छे से नहीं कर सकता, क्या डेवलपमेंट की उसको ज़रूरत है। वो आप एक्सपोजर देंगे तभी आप जानेंगे कि बच्चे का कहाँ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड लेट हिम डू। थैंक यू। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि स्कूल वाले उनको पढ़ा कम रहे हैं, खिला ज़्यादा रहे हैं, तो शायद उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हम स्वाति दी से बात करेंगे और जाने की स्टडी के आगे के बारे में। This program is sponsored by महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा। और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs, extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 8852991000.